हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे सब आपका स्वागत है। और आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेंटली फिट रहिए, फिजिकली फिट रहिए। पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। सो उसी चीज़ को देखते हुए आज देखिए यूपी पुलिस, आपको पता है 60,000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं और फॉर्म भी बहुत ढेर सारे भरे जाएंगे, आपको पता ही होगा। और इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खूब मॉक लगाने हैं। और मॉक को एनालाइज करना मत भूलिएगा, नहीं तो मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो मैं आज क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर 27 जनवरी 2019 जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका पेपर है ये। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे यहाँ पे हो जाएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के, ठीक है। सो आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से कर सकते हैं और मॉक भी आपको मिलेंगे। बट आप मॉक अपने तरफ से भी लगाते रहिए और आपके जो भी डाउट हैं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, तो प्लीज़ ज्वाइन करके आप वहाँ भी अपने डाउट भेज सकते हैं। सो अभी ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें देखिए लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 13 इज डिवाइडेड बाई 16, फाइंड द रिमाइंडर। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा है 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा। देखो, 13 से सबसे छोटी 3 डिजिट बताओ जो 13 से डिविजिबल हो जाती है, तो वो कौन सी है? 108। 13 एट जा 104 होता है ना, 104 होता है। अब यही 104 को आपको डिवाइड करना है 16 से, बताओ कितना होगा। ये आप करोगे तो 16 सिक्स जा कितना होता है? 16 सिक्स जा 96 होता है। तो रिमाइंडर जो आपका शेषफल बचेगा वो कितना होगा? वो होगा 8। हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर भी 8 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में ये दिया है द स्क्वायर रूट ऑफ 6561। हिंदी में पढ़ते हैं। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। तो आपको परिणाम बताना है। तो देखो 6561 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अभी चलो स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लेते हैं। 6561 है, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो ये 1 है ना, यूनिट डिजिट 1 है। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको छोड़ो, अब इसको पकड़ो 65। अब ऐसा स्क्वायर बताओ नंबर का 1 to 8, 1 to 10 कि जो 65 के बहुत पास में हो। समझ रहे हो? 65 के बहुत पास में हो। अपना यूनिट डिजिट तो पता चल गया, पता 1 होगा। अब इसका स्क्वायर बताओ ऐसा नंबर का जो 65 के बहुत पास में हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर तो एक बड़ा होता है, 81 होता है। तो बहुत दूर हो गया। सबसे पास कौन सा है 65 के? वो है 64। 64 किसका स्क्वायर है? 64 है 8 का स्क्वायर। मतलब 6561 किसका स्क्वायर होगा? वो स्क्वायर होगा 81 का। और 6561 का स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं वर्गमूल, वो किसका होगा? 6561 का, वो होगा 81। अभी क्या करना है कि इस नंबर को जो ये 81 है इसके वर्गमूल से डिवाइड करना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा 9। अब 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा, अगर आपको 9 लग रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 9 9 जा 81 होता है। सो रिजल्ट क्या हुआ? हमारा रिजल्ट हो गया 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल बाई हाउ मच डज द एरिया इंक्रीज। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो कितना बढ़ जाएगा बता दो। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये डायमीटर जो होता है रेडियस के डबल के बराबर होता है। ये हो गया सर्कल, और ये आ रहा है आपका डायमीटर जो सेंटर से क्रॉस करता है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी होता है। और ये आर तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर हो गया 2r, ठीक है। समझ रहे हो?
अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमीटर को डबल कर दो, डायमीटर को कर दो डबल। ठीक है, डायमीटर को डबल कर देते हैं। तो ये जो 2r है ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2r, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है कि इतना करने पे एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई अगर डायमीटर 2r है सो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लो। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, आर की वैल्यू यहाँ से निकली d/2। आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, यहाँ से निकली d/4। अब इसका एरिया बताओ, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पहले देखो, पहले आप ये वाले वैल्यू को फाइंड आउट कर लो एरिया। सो ये क्या होगा, पाई इंटू d²/4। उसके बाद जो दूसरा एरिया था वो कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पाई इंटू d²/16। ठीक है, d²/16। अब ये कह रहा है कि हाउ मच एरिया इंक्रीज। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ, एरिया इंक्रीज कितना हुआ, ये पाई d² की वैल्यू क्या हो गई 16a। और यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से, तो यहाँ पे पाई d² की वैल्यू कितनी हो गई 4a। क्या दिख रहा है, ये 4a है, ये 16a है। कितना डबल, कितना के वैल्यू के बराबर है, 4a में कितना मल्टीप्लाई करोगे 16a पे पहुंचोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे। तो एरिया कितना डिफरेंस हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ एरिया, एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आसान था। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो x के पास, x हैज़ अ बैलेंस ऑफ 86.54 इन द बैंक अकाउंट। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 55.31 एंड अ विथड्रॉल ऑफ 84.33। x के बैंक खाते में 86.54 शेष है। 55.31 मतलब 55.31 जमा करने और 84.33 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो आप बताना है आपको शेष राशि क्या होगी। पहले उसके अकाउंट में कितने पैसे थे 86.54, उसके बाद 55.31 जमा कर दिया गया। ऐड कर लो 5 8 6 + 5 11 8 + 5 13 13 1 14 141.85 अभी उसके अकाउंट में प्रेजेंटली बैलेंस है। उसके बाद 84.33 निकाल लिया गया, मतलब 141.85 84.33 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 2। अब देखो यूनिट डिजिट 2 कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा। ये दो ऑप्शन गलत हो गए। 8 - 3 5, उसके बाद 11 - 4, 11 - 4 जाएगा 7, 11 - 4 7। ठीक है, 11 - 4 आई होप हमने कुछ गलती नहीं किया हो। हाँ 11 - 4 7 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 13 13 - 8 57.52
57.52। देखो ये जो सर्कल लगा है ना, आप इस पे मत जाना, ये क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकता है। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर हमारा हुआ 57.52 इज द राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखो 43 में क्या करना है आपको। सबसे पहली बात, देखो इस क्वेश्चन से हट के एक बात करते हैं। आपको अपना सिलेबस तो पता होगा, आपने तैयारी बहुत अच्छी स्टार्ट कर दी होगी। थोड़ा मॉक जब दो तो उसको एनालाइज ज़रूर करो और पढ़ते रहो, आपका ज़रूर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो। 43 में ये कह रहा है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3003 एंड देन डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 7, 11, 13 एंड देन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, फाइंड द रिजल्ट। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवत्र द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। तो आपको परिणाम बताना है। देखो एक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया 3003 से, सो वो नंबर मान लो x है। क्या है नंबर x हो गया। अब बताना है कि एंड देन डिवाइडेड बाई मतलब जो ये मल्टीप्लाई किया गया ये नंबर, अब इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा इसके एलसीएम से, 7, 11, 13 के एलसीएम से। सो 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही एलसीएम होगा, बिकॉज ऐसे अभी तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है इसमें। सो 7, 11 इंटू 13, सो भाई 77 हो जाएगा और 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 7 या 23, ये 21 23 हो गया, 23 प्लस 7 हो गया कितना? 23 प्लस 7 हो गया 30, 1001 1001, ठीक है। कितना आया? 1001 आया इसका एलसीएम, 1001। एंड देन क्या लिखा है? एंड देन डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 एंड डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। सो हमारा क्या हुआ? हमारा एलसीएम कितना आया? हमारा एलसीएम आया 1001। अब इसके एलसीएम को इससे डिवाइड कर दो। चलो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आएगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। डिवाइड किया उसके बाद एंड देन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अब इटसेल्फ मतलब ये 3x हो गया, उसके बाद x से फिर से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा 3। कितना? आंसर हुआ हमारा 3। इसमें आंसर 4 लिखा है, इस पे मत जाना, क्योंकि देखो आंसर में गलत भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 में क्या कह रहा है? 44 में कह रहा है इफ 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:8 फाइंड x क्यूब। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब होता है 5:8 को आपको क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। अब इसको यहाँ पे करते हैं बिकॉज जगह की कमी है। सो 10x प्लस 5 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर उसके बाद 42 प्लस x लिख देते हैं। ये 5, ये 8, इसका करना है हमें क्यूब, ठीक है। इसका करना है क्यूब। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आएगा फिर 25 और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1। कितना बचेगा? 2x प्लस 1 बचेगा। और फिर यहाँ पे कितना होगा? 8 इंटू 8 इंटू 8। एक काम करें, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो कैसा रहेगा? हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जितना आप इक्वेशन को छोटा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा।
ये 2 कॉमन ले लिया, 41 था तो 42 था तो 21 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया और ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कुछ आया। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। सो ये हुआ हमारा 25 और ये हुआ 64, और 64 का आपको डबल करना है। 64 का डबल नहीं करना, 64 का आपको करना है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कर दो, 4 4 जा 16, 6 4 जा 32, 6 4 जा 22, 24, 32 नहीं, 6 4 जा 24 और 25, ये हो गया 25, 256, मतलब 25, 256 और ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ये 21x प्लस 4। अब देखो 256 है, 256 का आप करोगे डबल तो कितना आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 512 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 256। उसके बाद 25 है, 25 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, 25 को डबल करेंगे तो आएगा 50, 50 में 20 है तो मतलब 500 हो जाएगा, 525 आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 525x और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद आपने किया ये माइनस किया तो आपका बचेगा 13x बचेगा, और फिर ये वाला 256 तो ये बचेगा 156। अब कर लो 13 से डिवाइड तो 13 1 जा 13 बचा 2, 13 2 जा 26, कितना 13 2 जा 26। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 12। अब करना क्या है हमें, अब करना है x का क्यूब। x का क्यूब क्या आएगा, x का 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1331, ये 1331 तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1728। ठीक है, हमारा आंसर होगा 1728। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, आपको करना है फाइंड द क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ स्क्वायर ऑफ 60 40, 40 का स्क्वायर 1600, 40% कितना होगा, 40% को अभी कट मत करो, 40/100 कर दो, और ये क्वार्टर बोला है, क्वार्टर तो सबको पता होगा, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। अब बस ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया, उसके बाद ये 4 से ये गया, ये 10 हो गया, तो बचा कितना, अपना बचा है 160। कितना आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 160। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या रहा है कि सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स कर दिया गया तो 3 SP हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट जो है वो 5 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 5 टाइम्स। अच्छा, प्रॉफिट 5 टाइम्स हो गया, तो देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद अभी हमें निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो फाइंड आउट, पहले तो ये वाला क्लियर हो जाए। अभी यहाँ प्रॉफिट परसेंट 5 टाइम्स हो गया और सेलिंग प्राइस 3 SP हो गया माइनस CP। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो SP माइनस CP होती है, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो क्या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 5P लिखा हुआ है तो P की जगह SP माइनस CP कर सकते हैं क्या। देखो मेरी बात समझो, उसके बाद लिख दिया मैंने 3SP माइनस CP। ठीक है, देखो हिंदी आप लोग यहाँ पे पढ़ते चलना। ठीक है, हिंदी ये लिखा हुआ है आपको, आप लोग पढ़ते चलना। तो यहाँ पे देखो SP और CP की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। SP की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद 3SP माइनस CP लिखा हुआ है, और फिर 5SP 3 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2SP। उसके बाद 5SP यहाँ 5CP माइनस में है
राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और राइट साइड में कितना है माइनस सी पी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 सी पी पॉजिटिव का। उसके बाद ये 2 से ये 4 कटा, कितना आया हमारे पास एस पी अपॉन सी पी आया 2। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। हमारे पास वैल्यू इसकी दी हुई है एस पी माइनस सी पी की, तो एक काम करो 1 का माइनस कर दो दोनों साइड, वो इसमें आपको दोनों साइड 1 का माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, इतना हो गया, इतनी वैल्यू हमने कर ली। उसके बाद लिखा है 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 बच गया। और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो गई। लेकिन अभी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू नहीं है, आपको 100 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। आप बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सो क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा, ये वाली वैल्यू। और हमें प्रॉफिट परसेंट क्या मिला, हमें प्रॉफिट परसेंट मिला 100%। कितना परसेंट, 100%। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखो। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक्स बाइज अ स्कूटर। 42,000 का एक एक्स ने स्कूटर खरीदा, उस पे 6,000 रुपये का रिपेयरिंग में खर्चा किया और उस स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। अब आपको बताना है गेन परसेंट। यहाँ पे आप हिंदी भी पढ़ सकते हो इसका। 42,000 का एक स्कूटर खरीदता है एक्स, वह मरम्मत में 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा आपको बता देना है फटाफट। तो देखो 42,000 ये सीपी हो जाएगा, उसके बाद सीपी में ही ये रिपेयरिंग का कॉस्ट भी ऐड होगा, तो आपके पास टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी आपके पास हो गया 4800। अब बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना। फिर उसके बाद ये जो 54,000 है ये आपका एसपी है, कि क्या है, एसपी है, तो एसपी कितना है 54,000। अब दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 6,000। तो 6,000 क्या होगा, 6,000 आपका प्रॉफिट होगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है, सीपी है हमारे पास 48,000। ठीक है, अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, उसके बाद 6 8 जा सबको पता है कितना होता है, 6 8 जा 48 होता है, 4 2 जा सबको पता है 8 होता है, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 होता है। हमारा क्या बचा, 25/2 बचा, कितना बचा हमारे पास बचता है 25/2। सो 25/2 को जब आप कट करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 12/5। 12/5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 12/5 हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो थोड़ा जगह क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्टिंग है 110, मतलब उसका सीपी, और फिर उसको सोल्ड कर दिया गया 104.5 में। कितना 10, ये देखो ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मतलब सीपी नहीं, कॉस्टिंग मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, उसको फिर सोल्ड कर दिया गया 104.5 में, 104.5 में उसको सोल्ड कर दिया गया। अब आपको बताना है डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया, कितना डिस्काउंट परसेंट ऑफर किया गया। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा 5.5। कितना आएगा, 5.5 आएगा। फाइव पॉइंट फाइव नहीं आएगा, ये है मार्क प्राइस, ये है आपका नहीं ठीक है, 5.5 इज द राइट आंसर, मतलब राइट आंसर नहीं, अभी डिस्काउंट हुआ ये।
उसके बाद देखो डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। सो डिस्काउंट में 5.5 है, मार्क्ड प्राइस 110 है, और ये आपका 100 है। सो हमने क्या किया, ये जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो नीचे हो गया डबल ज़ीरो। जब ये नीचे डबल ज़ीरो हमारे पास है तो ये जीरो से लेके ये दोनों जीरो हटा देते हैं। उसके बाद ये 11 और ऊपर है 55, तो ये हो गया 5। हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ हमारा 5%। कितना, 5% का डिस्काउंट हुआ। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ठीक है। अब चलो करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड at compound interest amount to 1600 in 2 years and 1680 in 3 years. Find the rate of interest. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है। ब्याज दर ज्ञात करें। आपको बताना है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो एक प्रिंसिपल अमाउंट को, क्या है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट को 2 साल के लिए फिक्स किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो बढ़ के हो गया 1600। फिर उसको 3 साल के लिए किया गया तो वो बढ़ के हो गया 1680। अब आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पहले तो इनको कर लो माइनस, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 80, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रख दो और ये वाले अमाउंट को यहाँ पे रखो और कर दो 100 से मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया, ये 8 1 जा 8 होता है, ये 10 हो गया, ये 8 2 जा 16, और ये हो गया 5। कितना हो गया 5। तो 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, 50 में ये दिया है कि हाउ मच विल 25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 1 ईयर एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 25,000 रुपया है, उसको आपको 1 साल के लिए कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे फिक्स करना है। सो वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको बस ये बताना है, ठीक है। देखो कंपाउंड जब हाफ ईयरली करते हैं तो जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, और रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। करेक्ट है। सो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये रेट 2% है, तो रेट जब 2% होता है तो क्या कर सकते हैं, 2/100 भी कर सकते हैं। ये 2 से 2, इसको 100 को काट दो, कितना हुआ आपका 1/50 हुआ। 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए है तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं 2 साल के लिए है तो क्या करो 50, और ये हो गया 50। आप इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यही है ना, सो इंटरेस्ट यही है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये 50 और ये अमाउंट हो गया। अभी ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला होता है प्री और ए, 2 साल के लिए तो फिर एक बार और लिख दो। अब इसका स्क्वायर बताओ, 50 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 2500 आएगा ना। और 51 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 51 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2601। कितना, 2601 को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये बताओ, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 25,000। कितना, 25,000। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2500। 2500 से 25,000 पे कैसे जाओगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया 10 का मल्टीप्लाई, 25,000 पे पहुँच गए।
बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा है 2601, उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया अमाउंट 2610, 2610। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था अमाउंट, हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। सो राइट आंसर क्या हुआ 2601, 010, 26010, ठीक है 26010 इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा 51? सो क्वेश्चन नंबर 51 करने के लिए आप हो जाओ तैयार। और क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए बिगेन अ बिजनेस विथ 75,000, 75,000 से ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद बी उसको ज्वाइन कर लिया, बी आफ्टर सम टाइम, और बी जब ज्वाइन किया तो उसके पास बी के पास था 37,500। कितने मंथ के बाद बी ज्वाइन किया होगा इफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उसका शेयरिंग जो है वो 3:1 है, और 1 साल के बाद, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या बताना है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लो। हिंदी में ये लिखा है ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,000, देखो यहाँ पे लिखा है 37,500 और यहाँ हिंदी में 37,000 लिखा हुआ है, इंग्लिश को कंसीडर करना, ठीक है। 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के साथ के अनुपात में लाभ साझा किया गया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा, आपको ये बताना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 75,000 के साथ जमा मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये 37,500 के साथ किया है। सो हमें क्या बताना है, हमें बताना है बी कितने मंथ के बाद स्टार्ट किया होगा, और ए तो पूरा स्टार्टिंग से ही है, ठीक है, ये 3:1 है। अच्छा, सो आपको ऐसे कुछ लिख लो इसको, उसके बाद अगर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 75, ये 12, उसके बाद 37,500 इंटू एक्स, और ये 3:1। ये आपने 3 4 जा 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, उसके बाद 375 का जब आप करोगे डबल तो आपका कितना होगा, आपका होगा 750, मतलब ये हो गया 2। उसके बाद हमें क्या निकला, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एक्स की वैल्यू यहाँ से तो 8 आ रही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 आ रही है। अच्छा, 1 मिनट, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी था क्वेश्चन में, 37,000 लिखा है और यहाँ 37,500। ओके, ये हो गया 75, ये 12, उसके बाद 37,500, ये हमने कर दिया x, और फिर ये है 3:1, ठीक है 3:1। क्या होता है, ये हमने किया 00 से 00 कट किया, उसके बाद 25 से कट कर दो, 25 3 जा, 25 1 जा, उसके बाद 25 5 जा, 15 2 जा, ठीक है 15 2 जा हो गया, 3 4 जा, 3 4 जा 12 होता है। सो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू तो 8 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 8 आ रही है। सो हमने कुछ गलत किया या फिर आंसर गलत है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। ए बिगेन अ बिजनेस विथ 75,000, बी जॉइंस आफ्टर सम टाइम with 37,500, after how many months did B join if the profits
are shared in the ratio 3:1 at the end of this and at the end of year. यार हम लोग तो सही कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? 25, ये देखो ये सही किया हमने, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है। 3:1 ये भी सही है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा ये, और फिर ये 30 आया, ये 00 था 30, और फिर 15 2 जा 30, x इक्वल टू 8 आएगा, x इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है, आप अपना कैलकुलेशन सही रखना, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 52? ये लिखा है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वर इंटर्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। ठीक है, ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज बाई 0.5। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास? पहले तो ले लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो है वो x है। क्या है? x। अब क्या हो रहा है कि मार्क्स जो है वो इंटर्ड हो गया 88, जो कि होना था भाई 68, और हो गया 88। इससे क्या हुआ कि एवरेज पे फ़र्क पड़ा, और हर पूरा एवरेज जो है वो 0.5 इंक्रीज़ कर गया। एवरेज 0.5 इंक्रीज़ कर गया। हिंदी में भी पढ़ लो क्वेश्चन। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो आपको बताना है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। सो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? आपने हिंदी में भी पढ़ लिया, इंग्लिश में भी पढ़ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज होता है सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यही होता है एवरेज। एक काम करते हैं, सम को ले लेते हैं। हमने क्या किया है, पहले टोटल को लिया है x, टोटल को क्या किया है, टोटल को हमने किया है x। अच्छा, और सम को ले लो आप y, क्या ले लो, सम को ले लो y। ओके, इतना हो गया। अब देखो लिखा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वर इंटर्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। एक छात्र 60, मतलब जो उसका मार्क्स इंटर हुआ वो 68 के बजाय 88, मतलब 88 तो अभी प्रेजेंटली है। ठीक है, सो अगर आप सम निकालो तो उसका क्या होगा, y प्लस 88। एवरेज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा y प्लस 88 अपॉन x। ये हो गया एवरेज एक, मतलब जब उसका मार्क्स 88 इंटर किया गया, और जब आप 68 इंटर करोगे तब उसका एवरेज क्या होगा, तब उसका एवरेज हो जाएगा y प्लस 68 अपॉन x। ठीक है, y प्लस 68 अपॉन x। अब देखो एक चीज़ ये लिखा है, क्या लिखा है कि मार्क्स जब उसका ड्यू टू दिस, इससे क्या हुआ, मार्क्स जब ही 88 इंटर किया ना तो मार्क्स क्या हुआ, सब में 0.5 का इंक्रीज हो गया, सब में क्या हुआ, 0.5 का इंक्रीज हो गया। सो ये वाला जो एवरेज है वो किसके बराबर हो गया, मतलब आप कह सकते हो ये वाला एवरेज और ये वाला एवरेज का डिफरेंस क्या है, 0.5। और आप ये भी कह सकते हो कि जब ये वाला एवरेज इंटर किया, ये वाला, सो वो करेक्ट एवरेज से 0.5 ज़्यादा है, मतलब ये वाला एवरेज इंटर किया, सो ये क्या हुआ, सब में पूरे में 0.5 का इंक्रीमेंट होने लगा, पूरे में क्या हुआ, 0.5 का इंक्रीमेंट होने लगा। अब एक काम करो, अब देखो हमें क्या करना, हमें बस इसे सॉल्व करना है, हमें बस क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करो और आंसर बताओ। पहले उसको राइट साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं। y प्लस 88 माइनस वाई प्लस 66 प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस, और फिर ये x है दोनों साइड, तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा, और ये हो जाएगा 0.5 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y से y कट जाएगा, और 88 आप माइनस जब करोगे तो कितना होगा, आपका होगा 20, और 20 अपॉन x इक्वल टू ये 0.5 के बराबर हो गया। यहाँ से आपने पॉइंट हटाया, ये नीचे 10 हो गया, और ये हो गया 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली हमारे पास 20 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 40, और यहाँ पे क्या दिया है आंसर में, आंसर में दिया है 30, जो कि गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है 40। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन 52, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। सो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ए है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट है, किससे ट्वाइस एफिशिएंट है, बी से, और हु इज थ्राइस एफिशिएंट है, सी। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन टुगेदर कंप्लीट द टास्क, दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, पहले हिंदी में एक बार रीड कर लो, हिंदी में सिंपल सा आप समझ जाओगे पढ़ के। ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक साथ मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बताओ। देखो ध्यान से देखो, ये ए है, और ए इक्वल टू 2b, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन b 2:1 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे दिया है, b जो है वो c से 3 गुना कुशल है, मतलब b बाई सी इक्वल टू 3/1, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे दिया है b जो है 1 से डिनोट कर रहा है रेशियो के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या दिया है, b को 3 से डिनोट कर रहा है रेशियो के फॉर्म में। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c, तो क्या करोगे, एक छोटा सा काम करेंगे, b को इक्वल करो दोनों केसेस में। कैसे कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। सो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू c हो गई, रेशियो के फॉर्म में, वैल्यू नहीं हुई, रेशियो के फॉर्म में वैल्यू हुई, और b की वैल्यू तो 3 होगी, और c की वैल्यू 1, 6:3:1, ये हो गई वैल्यू। उसके बाद देखो दिया है c अलोन, c अकेले काम कर देता है 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 दिनों में। c का हमें रेशियो मालूम है। एक चीज़ इसमें और समझना, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क जो होता है हमारा पूरा काम, वो उसके कुशलता और नंबर ऑफ डेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है कि जो सी है वो 30 दिनों में काम कर देता है। सो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा सी का एफिशिएंसी और 30 दिन को मल्टीप्लाई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 30 यूनिट। कितना यूनिट, 30 यूनिट। अब हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में कितने दिनों में टोटल, अगर तीनों काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास क्या है 30, और इन तीनों का इफिशियंसी ऐड कर दो, कितना हो गया 10 हो गया, डिवाइड कर दो, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर तीनों काम करें 3 दिनों में। ठीक है, बस 3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 54, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक एरोप्लेन है जो कि चल रही है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 घंटे चली। अगर उसी को कवर करना है 1 घंटे 40 मिनट में, सो उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, 250 को मल्टीप्लाई कर दो 4 आवर्स से,
1000 किलोमीटर 4 घंटे में चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको कंप्लीट करना है इसको 1 घंटे 40 मिनट में। तो पहले 40 मिनट को कन्वर्ट कर लो किस में, आवर्स में। 1 घंटा और ये 40/60, ये 0 से 0, 2/3, और ये हो गया 5/3। कितना, 5/3। सो 1000 को अभी डिवाइड कर दो 5/3 से। किससे, 5/3 से। 5 2 जा 10, कितना आया हमारा, 600 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड क्या हुई, स्पीड हुई हमारी 600 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, अगर स्टॉपेज को हटा दें तो बस कवर करती है 45, बस चल रही है, बस कवर्स 45 किलोमीटर इन एन आवर। मतलब बस की स्पीड आप कह सकते हो 45 किलोमीटर पर आवर है। और अगर इस स्टॉपेज को भी इंक्लूड करें तो बस कवर करती है ओनली 36 किलोमीटर। कितनी, 36 किलोमीटर ये डिस्टेंस। अच्छा, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बस है वो कवर करती है 45 किलोमीटर 1 घंटे में। ओके, सो 1 किलोमीटर कितने, 1 किलोमीटर टाइम मतलब कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 60/45। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 60/45 लगेगा 1 किलोमीटर कवर करने में। 45 किलोमीटर कितने घंटे में कवर की, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। और 1 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा, 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60/45। और अगर मान ले 36 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 36 किलोमीटर कवर करने में उसको लगेगा 60/45 इंटू 36। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और 5 और ये 12, कितना आया, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 48। मतलब 36 किलोमीटर वो कवर किया 48 मिनट में। कितने मिनट में, 48 मिनट में। अब देखो, एक हो गया एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, एक हो गया इंक्लूडिंग स्टॉपेज का टाइम। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप इन एन आवर। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए खड़ी रही, कुछ नहीं करना, 60 - 48 कर दो, आंसर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 12 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो रेक्टेंगल के बारे में बात किया है। रेक्टेंगल का आपको मालूम होगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और जो लेंथ और ब्रेथ है वो रेशियो के फॉर्म में है, 5:6 के फॉर्म में। सो उसको ले लो, क्या क्या ले लोगे, उसके लिए ले लो आप x ले लो। सो 5x और 6x, 5x और ये 6x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई किया 30x² आ गया। 6 7 इक्वल का हो जाएगा किसके, 6750 के। 6750 के इक्वल क्यों हुआ, बिकॉज एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 6750। हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ लेंथ टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पहले आप लेंथ फाइंड आउट कर लो, फिर उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। हिंदी में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको कट कर लो, ये 0 से 0 गया 30, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैसे होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 5। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 2 5 है। स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 15। कितना आएगा, 15 आएगा। और लेंथ का रेशियो क्या है, लेंथ का रेशियो है 5x। तो 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 75। कितना, 75। हमें क्या बताना है,
हमें बताना है 75 मतलब लेंथ और एरिया का रेशियो। लेंथ और एरिया का रेशियो क्या होगा? 75/6750। 25 से कट करते हैं। 25 3 जा और 25 2 जा, ये फिर बचा 175। 25 6 जा 150 होता है, 25 7 जा 1750 होता है, 175 होता है। फिर ये 3 से 1:9, कितना? 1:9 हमारा आंसर है। तो भाई जो रेशियो आपके जो आंसर है उसको टिक कर लो, 1:9। 90 मतलब 9 नहीं, 1:90। और ये आई थिंक मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 11 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 13। नहीं समझे कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, ठीक है, सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या बताओ। वो 11 से आपको डिविजिबल बतानी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, अगर हमें नहीं पता ना 11 से सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली कौन सी है, तो एक काम करो, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली कौन सी होती है? 1000 होती है। अब 1000 को आपको डिवाइड कर लेना है 11 से। किससे? 11 से। आपका पहले डिवाइड करो, डिवाइड करते हो तो ये 99 आ गया, और ये 1 हो गया, ये 10, और ये आपने क्या किया, ये 9 से किया था। और अब बताओ कैसे होगा? अब ये होगा, अब ये काम करना है आपको। 1000 प्लस 11 कर लो, माइनस 10 कर दो, ठीक है। ये किया, 1 आ गया। सो आप करके देखना, ये जो नंबर हमारे पास आया है ना, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। सो ये सबसे छोटी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। अच्छा ठीक है, अभी बात इसकी हो गई। अब देखो, 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। तो अब बताओ 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या क्या होगी? सेम काम इसके साथ भी करो। 13 6 जा कितना होता है? 13 6 जा 78 होता है। 13 7 जा 91 होता है। 13 7 जा 91 होता है। ये क्या हुआ? 9 हो गया, ये 90 हो गया आपका। उसके बाद एक बार तो और करना पड़ेगा। 13 6 जा, ये 12 हुआ। क्या करना है आपको इसमें? 1000 प्लस 13 माइनस 12। ये भी संख्या 13 से डिविजिबल है, ठीक है। ये वाली भी जो संख्या है वो 13 से डिविजिबल है। अब इसके बाद क्या करना है हमें ना, फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट करना है सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स जो है, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 1, 1 मिनट, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 2 हो गया। अब इसका भी सम ऑफ डिजिट बताओ, इस वाले का भी सम ऑफ डिजिट। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हुआ। अब भाई इसका और ये वाले का प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट होगा हमारे पास 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 4, ठीक है। सो ये अपनी लास्ट क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन थी, क्वेश्चन था इस क्लास का, ठीक है। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना कमेंट, जो आपका वैल्यूएबल कमेंट है, क्या और इम्प्रूव हो सकता है, उसको करना मत भूलिएगा, ठीक है। इस वीडियो का लाइक का अगर टारगेट रखें तो टारगेट रखते हैं कितना? 15 टारगेट रखते हैं लाइक का। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।